कि 1965 के वार में यहां हम सभी सांसद, उन्होंने देखा होगा कई एक पथ है, उसमें बलवंत राय मेहता पथ है सर। और मैं सोचने लगा कि बलवंत राय के नाम पर यह पथ क्यों है। बलवंत राय मेहता गुजरात के मुख्यमंत्री थे सर। 1962 में भारत पाक युद्ध में बलवंत राय मेहता के हेलीकॉप्टर को, हवाई जहाज को पाकिस्तान ने उड़ा दिया। और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री ताशकंद समझौता करने के लिए गए तो अपने मुख्यमंत्री की हत्या का भी बदला लेने के लिए इनके पास कोई शब्द नहीं था। यही कांग्रेस पार्टी है, यही कश्मीर की बात कर रहे हैं, जिसको कि अपने मुख्यमंत्री की परवाह नहीं है। बलवंत राय मेहता के नाम पर एक स्टैच्यू नहीं है, बलवंत राय मेहता के बारे में एक स्कॉलरशिप नहीं है। बलवंत राय मेहता को इस देश के इतिहास ने बुला दिया, जो 65 के वार में मुख्यमंत्री रहते हुए मारे गए। और आप कहते हैं कि 370 कैसे खत्म हो गया, 35 कैसे खत्म हो गया। आज रिजर्वेशन की बात होती है, एससी को रिजर्वेशन नहीं, एसटी को रिजर्वेशन नहीं। यह माहौल कैसे पैदा हुआ सर? जब 47 से 53 तक शेख अब्दुल्ला से इनका नहीं पटा तो कांग्रेस ने 3 मुख्यमंत्री बनाया, बख्शी गुलाम मोहम्मद, जीएम सादिक और मीर कासिम। उन्होंने क्या किया सर? 1956 में कश्मीर पहला ऐसा राज्य था जहां 70% केवल मुस्लिम को रिजर्वेशन दिया गया। कहा गया कि केवल मुस्लिम को, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, क्योंकि 2 संविधान था, भारत का संविधान वहां लागू नहीं था। और जब सब सारे मुस्लिम को आप रिजर्वेशन देंगे तो आप माइग्रेशन की स्थिति पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे? 370 और 35 से खत्म होने के बाद भारत का संविधान वहां लागू हुआ कि नहीं हुआ? आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसके बदले इन्होंने क्या किया सर? 2010 में टास्क फोर्स बना दिया। और टास्क फोर्स क्या बनाया? क्या आप उसके ऑटोनॉमी की बात करिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट लेकर आया हूं, एल के अडवाणी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी और एस अहलूवालिया। उन्होंने कहा कि एक टास्क फोर्स बनाकर तुम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जैसे उग्रवादी तत्वों को, गिलानी जैसे तत्वों को आगे बढ़ा रहे हो। इन्होंने केवल कश्मीर के साथ राजनीति की सर। राजनीति इतनी की कि जिस फारूक अब्दुल्ला के साथ ये आज रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब कैसे मदद कर रहे हैं, उनकी पार्टी कहते हैं कि वॉशिंग पाउडर में जो है पार्टियां धुल जाती हैं। शेख अब्दुल्ला के मरने के बाद फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने सर, उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया। गुल शाह को जो है इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और पूरे कश्मीर में एनार्की ला दी। मत को जो है इलेक्शन की रिगिंग कर दी 1987 में, और उसके बाद 1989 में सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया। ये कहते हैं कि आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को क्या करते हैं? हम केवल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का आर्टिफिशियल चेहरा नहीं दिखाते हैं। इनकी जानकारी के लिए आज जो CIC है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इस देश का, समरिया, वो शेड्यूल कास्ट हैं। और जो CAG हैं, GC मुर्मू, वो शेड्यूल ट्राइब है। हमने कोई राजनीति के लिए नहीं कहा, हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को उसका सम्मान देना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात नहीं करता हूं। ये केवल 1 मिनट सर, ये जो झूठी बातें कहते हैं, लंबा लंबा कहने लगे, जातिगत रिजर्वेशन होना चाहिए, हम मुख्यमंत्री बनाते हैं। आज तो भूपेश बघेल जी हट गए, अशोक गहलोत जी हट गए। अब आपके पास जो चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी हैं, ये क्या बैकवर्ड है? आपके पास जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सुक्खू हैं, वो क्या बैकवर्ड है? आपके नाना ने 1961 में कहा कि किसी कीमत पर जो है OBC का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो इसी हाउस में राजीव गांधी ने उसका विरोध किया। और आज जो है, और सीताराम केसरी एकमात्र जो है OBC का इनका अध्यक्ष सीताराम केसरी हुआ सर, जिसका धोती खोलकर इन्होंने बाहर कर दिया। इसीलिए ये बैकवर्ड की बात गलत है, रिजर्वेशन की बात गलत है। जो भी ये बिल लेकर आई है, हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बिल का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि इसको निर्विरोध पास किया जाए। इन्हीं सबों के साथ जय भारत। जी, मेरा